नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू इंग्लिश सिखाने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। अब जल्दी करनी पड़ेगी। राहुल रिप्लाइज टू क्वेरी ऑन मैरिज एट रायबरेली रैली। तो राहुल गांधी ने क्या कहा है, अब जल्दी करनी पड़ेगी। क्या जल्दी करनी पड़ेगी, चलिए वीडियो में देखेंगे। राहुल गांधी ने उनकी शादी को लेकर एक रायबरेली जो रैली हुई थी, रायबरेली में जो वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया था। किसी ने उनसे सवाल किया था कि आप शादी कब करोगे। तो राहुल गांधी ने जवाब दिया है कि अब जल्दी करनी पड़ेगी। तो आप बताइए राहुल गांधी जी शादी कब कर रहे हैं, कमेंट्स में। इतने हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी कब शादी कर रहे हैं। इसमें हम इनको जूम कर लेते हैं इतने। आई थिंक अब ठीक लग रहा है, अब आप अच्छे से देख पाएंगे। तो दोस्तों चलो इतने आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब ठीक है। लखनऊ। Speaking at a public meeting in Raebareli for the first time after filing his nomination, Rahul Gandhi, who is 54, was led into a banter with his sister Priyanka Gandhi Vadra, joining in for not having decided on his marriage yet. तो पब्लिक जो मीटिंग हो रही थी रायबरेली में, राहुल गांधी ने, अगर आपको पता हो, रायबरेली से नामांकन भरा है अपना। तो उस पब्लिक मीटिंग में पहले सोनिया गांधी जी थी उस सीट पर, तो अब सोनिया गांधी जी नामांकन नहीं भर रही हैं, तो अब राहुल गांधी जी ने नामांकन भरा है। तो रायबरेली सीट पर तो अपना नामांकन भरने के बाद ये पहली मीटिंग ले रहे थे एक, पहली बार। तो उसमें जो 54 के हो चुके हैं राहुल गांधी, तो लेड इनटू ए बैंटर, अपने सिस्टर जो है, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, तो उनके साथ वो वहाँ पे चुनावी प्रचार में थे। तो वो दोनों के उसमें आपस में बातचीत हो गई कि इस बात के लेके कि अभी तक राहुल गांधी ने डिसाइड क्यों नहीं किया कि वो शादी कब करेंगे। एट द एंड ऑफ हिज स्पीच, समवन फ्रॉम द क्राउड आस्क्ड हिम अबाउट हिज प्लान फॉर मैरिज। अपने भाषण के अंत में तो जो भीड़ थी उसमें से किसी एक व्यक्ति ने पूछा राहुल गांधी से कि शादी के बारे में उनका क्या प्लान है। राहुल फर्स्ट इग्नोर्ड द क्वेश्चन एंड कॉल्ड प्रियंका टू द फ्रंट ऑफ द डेज। राहुल गांधी ने पहले इस क्वेश्चन को टाल दिया और अपनी जो बहन थी प्रियंका गांधी वाड्रा उनको डेज के फ्रंट पे बुलाया। डेज क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करिए आप। इसको हम डेज बोलते हैं, डेज, DAYS। डेज भी होता है, वो दिन होता है, ये डेज होता है, इसका मतलब होता है मंच, क्योंकि वहाँ पे मंच लगा हुआ था, तो वहाँ पर उस मंच पर उन्होंने अपनी बहन को बुलाया। पुटिंग हिज हैंड ऑन हर शोल्डर्स एंड फॉन्डली टचिंग हर फेस, राहुल एक्सप्रेस्ड हिज एप्रिसिएशन फॉर हर एफर्ट्स इन द रायबरेली कैंपेन। अपने हाथ को जो अपनी बहन के कंधों पर रखते हुए और धैर्य से, प्यार से उनके चेहरे को छूकर राहुल ने अपना धन्यवाद और अपना प्यार व्यक्त किया, और अपनी बहन जो राहुल गांधी के लिए वो चुनाव प्रचार कर रही है रायबरेली में, उसके लिए उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया। I am touring different parts of the country in the election and my sister is spending time here. A big thanks to her for this, he said. राहुल गांधी ने कहा है कि मैं टूर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ पूरे देश के अलग अलग कोनों पर, इलेक्शन के लिए, चुनाव प्रचार के लिए पूरे देश के अलग अलग कोनों पर मैं घूम रहा हूँ, और मेरी जो बहन है यहाँ पर समय व्यतीत कर रही है चुनाव प्रचार के लिए मेरे लिए, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मोमेंट, प्रियंका गांधी जॉइंड द स्ट्रेंजर एंड आस्क्ड हर ब्रदर टू आंसर। इस घटना का फायदा उठाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, उन्होंने एक अजनबी ने जिसने सवाल पूछा था राहुल गांधी से शादी का, तो उसको ज्वाइन कर लिया, मतलब उसका साथ दिया, और अपने भाई को बोला कि इस प्रश्न का उत्तर दो। द कांग्रेस लीडर आस्क्ड व्हाट द क्वेश्चन वाज। तो कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने पूछा कि सवाल क्या था।
शादी कब करोगे, व्हेन विल यू मैरी, समबडी फ्रॉम द क्राउड आस्क्ड हिम। भीड़ में से किसी ने फिर से पूछा कि शादी कब करोगे। तो राहुल गांधी ने क्या बोला है फिर, अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। नाउ आई विल हैव टू गेट मैरिड सून, सेड राहुल डोजिंग द रिप्लाई विद ए स्माइल। तो राहुल गांधी ने बोला है कि अब जल्दी ही करनी पड़ेगी शादी। ये राहुल ने बोला डोजिंग क्या होता है, डोजिंग होता है टालना। तो राहुल गांधी ने इस जवाब को थोड़ा टाल से दिया स्माइल देकर, मतलब चेहरे पर स्माइल लाकर सवाल को टाल सा दिया, और उन्होंने बोल दिया कि अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। द लाइटर मोमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग ए पब्लिक मीटिंग इन हरचंदर एरिया ऑफ रायबरेली और मंडे आफ्टरनून। तो ये जो लाइटर जो ये आभास था, मतलब ये जो हंसी मजाक वाला जो पल था, ये सोमवार दोपहर को रायबरेली के हरचंदपुर एरिया में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान हुआ। While Priyanka Gandhi is campaigning in the constituency to steer her brother's poll campaign, Rahul made his first appearance here after filing nomination papers. तो इसमें बोला जा रहा है कि जबकि प्रियंका गांधी जो है चुनाव प्रचार कर रही है इस चुनाव क्षेत्र में, स्टीयर क्या होता है, रास्ते पर लाना। तो मतलब जो उसके भाई के जो चुनावी प्रचार है, तो उसको रास्ते पर लाने के लिए प्रियंका गांधी यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही है। राहुल, इसमें लिखा हुआ है मेड इज फर्स्ट अपीयरेंस, मतलब राहुल गांधी ने अपनी जो पहली अपीयरेंस है, मतलब प्रथम बार नामांकन भरने के बाद, तो ये पब्लिक फर्स्ट मीटिंग है राहुल गांधी की। तो अब ये बीच वाला भी पहले देख लें। तो ये देखिए, एक ये राहुल गांधी हैं, ये शेव करवा रहे हैं, इम्प्रॉम्प्टू ट्रिम। राहुल गांधी एट ए रोड साइड पार्लर ऑन मंडे, मतलब राहुल गांधी एक रोड के साइड में पार्लर बना हुआ था, तो ट्रिमिंग करवा रहे हैं वैसे ही, तो उसकी फोटो है। अभी बीच वाली भी पढ़ लेते हैं। डिडंट अटेंड अयोध्या राम मंदिर इवेंट फियरिंग ह्यूमिलिएशन एज आई एम दलित। खड़गे जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो मेन हेड हैं, उन्होंने बोला कि मैंने अयोध्या राम मंदिर का जो आयोजन है वो भाग नहीं लिया था उसमें, क्योंकि मुझे डर लगता था। ह्यूमिलेशन होता है अपमान, कि कहीं मेरा अपमान ना हो जाए क्योंकि मैं एक दलित हूं, ये खड़गे जी ने कहा है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे lashed out at PM Modi Monday for trying to impose dictatorial rule and said the fear of humiliation kept him away from Ram Temple inauguration. Report ASRFP मुकेश एंड अभिजीत सैन। तो ये जो मुकेश और अभिजीत सैन ने इन्होंने ये सूचना दी है। तो कांग्रेस के जो चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पीएम मोदी पर भड़के ऐसे चिल्लाए सोमवार को, और उन्होंने बोला कि पीएम जो मोदी हैं वो तानाशाही रूल लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि मुझे अपमान का भय लगता था कि मैं राम मंदिर जो उद्घाटन हुआ है उसमें जाऊं और कहीं मेरा अपमान ना हो जाए। तो ये खड़गे जी ने बोला है। खड़गे सेड he didn't attend the प्राण प्रतिष्ठा due to fear of being humiliated as he is from the Dalit community. खड़गे जी ने कहा है कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा जो आयोजन हुआ था वो भाग नहीं लिया उसमें, क्योंकि उनको डर था कि वो उनका अपमान किया जाएगा, क्योंकि वो एक दलित समुदाय से हैं, वे एक दलित है। यह है एट ए पोल रैली इन झारखंड, खड़गे आस्क्ड व्हाई wasn't प्रेसिडेंट मुर्मू a tribal invited for the opening of new parliament। तो जो एक ये लो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अब, ठीक है।
तो ये जो चुनावी रैली हो रही थी झारखंड में, तो वहाँ पर खड़गे जी ने कहा कि जो प्रेसिडेंट मुर्मू हैं, जो एक आदिवासी हैं, उनको नया संसद भवन जो उद्घाटन हुआ था उसको उद्घाटन करने के लिए क्यों आमंत्रित नहीं किया गया था। Why wasn't former President Covid a Dalit invited to the foundation laying ceremony of Parliament building? तो जो पहले जो राष्ट्रपति थे इंडिया के, कोविंद जी, वो भी एक आदिवासी थे। उनको जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन सेरेमनी थी, मतलब जो बिल्डिंग के उद्घाटन का जो समारोह था, उसमें उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। I received the invite but gave it a miss, fearing they would have kept doing शुद्धि of the premises। खड़गे ने आगे बोला है कि मुझे आमंत्रण मिला था लेकिन मैंने मिस कर दिया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे डर था कि वो जो प्रीमाइसिस थे, जो मंदिर के जो परिसर थे, उनका फिर शुद्धि न करने ना लग जाए। ऑल्सो आई वुडेंट हैव बीन अलाउड टू गो नियर द आइडल ही हैड, और उन्होंने बोला है कि मुझे मूर्तियों के पास जाने नहीं दिया जाता, तो इसलिए मैंने प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में भाग नहीं लिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक चैनल पर, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के बारे में बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल इंग्लिश परिवार को, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी आप कमेंट करिए, और आप भी बताइए कि राहुल गांधी की शादी कब होगी। धन्यवाद।